डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वॉर क्राइम की, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के कारण हो रहे नरसंहार के चलते कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों देशों पर वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध का आरोप लगाया जा रहा है। तो समझते हैं कि वॉर क्राइम क्या है। वॉर क्राइम एक क्रूर कृत्य है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है और युद्ध के दौरान किया जाता है। इसे युद्ध के दौरान मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें जानबूझकर हत्या करना और बंधक बनाने के साथ धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, अस्पतालों आदि पर हमला करना भी शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के रोम कानून द्वारा परिभाषित 1949 के जिनेवा कन्वेंशन से लिया गया है। बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले नियम शामिल हैं। ये संधि उन लोगों की रक्षा करती है जो लड़ाई में भाग नहीं लेते, जैसे कि नागरिक, चिकित्सक और सहायता कर्मी। पहला जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान जमीन पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करता है। दूसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाजों के सैन्य कर्मियों की रक्षा करता है। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्धबंदियों पर लागू होता है और चौथा जिनेवा कन्वेंशन कब्जे वाले क्षेत्र सहित नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। गौरतलब है कि भारत जिनेवा कन्वेंशन का पक्षकार है। आप जानते हैं कि वॉर क्राइम के लिए क्या मानदंड है। न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने युद्ध अपराधों का हवाला दिया है। नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना, अंधाधुंध रॉकेट से हमले करना और नागरिकों को बंधक बनाना। जिनेवा कन्वेंशन के तहत बंधक बनाना, हत्या और यातना देना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे उद्देश्यों को लक्षित करना अवैध माना गया है जिनसे नागरिक जीवन की आकस्मिक क्षति, नागरिकों को चोट और नागरिक उद्देश्यों को नुकसान होने की आशंका हो। नागरिक आबादी को होने वाले नुकसान से बचने या कम करने के लिए संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति की जरूरत होती है। और आखिर में बात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC एक अंतर सरकारी संगठन है। ये विश्व का पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसे 2002 में नीदरलैंड के हैग में स्थापित किया गया था। 123 सदस्य देशों या इनके नागरिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार पर इसका अधिकार क्षेत्र है। हालांकि दुनिया की कई प्रमुख शक्तियां इसमें शामिल नहीं है, जैसे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और मिस्र। ये फिलिस्तीन को एक सदस्य राज्य के रूप में मान्यता देता है, जबकि इजराइल इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता है। चलिए अब वक्त हो चला है इसके टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 1949 का जिनेवा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले नियम शामिल हैं। और कथन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।